अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, ये दुनिया एक बैठक की तरह है। यहाँ पे मेहमान आते हैं, कुछ बोलते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा जहन फ़ौरन से भुला देता है। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जब बैठक में आते हैं तो बैठक का दर्जा हरारत कुछ बढ़ जाता है। मेरे आज के मेहमान ऐसे ही एक मेहमान है कि जो जब किसी के सामने बैठते हैं, चाहे वो मेहमान की सूरत में बैठें या मेज़बान की सूरत में, तो सामने वाले के माथे पे पसीने के कतरे नमूदार हो जाते हैं। ये शख्स जो आज मेरा मेहमान है, जब डिजिटल मीडिया की दुनिया में आया तो इसने पॉडकास्ट की इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया कि ये इंडस्ट्री हैरान रह गई। इस शख्स ने अपने सवालों की काट से इंडस्ट्री को एक नई शक्ल दे दी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं RTS यानी रेहान तारिक शो के मेज़बान रेहान तारिक। आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। लोग शिद्दत गर्मी नाकाम से जल जाते हैं, जब तेरा नाम मेरे नाम के साथ आता है लोग जल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू पाकिस्तान फर्स्ट ऑडियंस लेस पॉडकास्ट बैठक गर्दी विद रेहान तारिक। ऐ हाकिम वक्त तेरे पास है दौलत इतनी कि आधा बिस्किट खाया आधा फेंका, कौन है ये जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा। रेहान, ये आप आते ही क्या कर रहे हैं? आपको अजीब लग रहा है मेरा शेर पढ़ना? रेहान, मैंने आपका तारुफ करवाया, आपको अच्छा लगा? मुझे एतराज़ है। किस चीज़ पर? जिंदगी बैठक नहीं, क्योंकि बैठक के कोई व्यूज़ नहीं। जिंदगी RTS है जिसमें व्यूज़ की भरमार है, जिस पे हर बात का सवाल है, हर बात का जवाब है, जिसमें रिसर्च है, जिसमें मसाइल का हल है, जिसमें गमगोला है। RTS में सब कुछ है और मुझे एतराज़ है उन लोगों पे जो ज़िंदगी में पशे पुस्त सवाल नहीं करते। रेहान, ये पशे पुस्त क्या होता है? रेहान ने जो बोल दिया सो नया वर्ड बन गया। ये एक नया जुमला है, नया अल्फाज है। ज़ख़ीरा अंदोज़ तपिश खुब्स शवरमा चिकन। रेहान अली, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हम दोनों कोलीग्स भी हैं, एक ही सेट पे शो भी करते हैं, एक ही टेबल इस्तेमाल करते हैं, एक ही चेयर पे बैठते हैं। चेयर अगर अलग कर लें तो मुनासिब होगा। हम अलग चेयर इस्तेमाल करते हैं, हम एक ही टेबल पे बैठते हैं। और मैं रेहान को इतने लंबे अरसे से जानता हूँ कि इनकी सारी मेहनतें, इनकी सारी काविशें मेरे सामने हैं। अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँ और मैं माजी में झांक कर देखूँ तो मुझे रेहान सड़कों पर, गलियों में मेहनत करता हुआ नज़र आता है। ये वो शख्स है जिसने अपना ये नाम कमाने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट की है। आई एम सॉरी अली भाई, आप शायद ये बताना भूल गए कि मैंने अपने करियर का आगाज़ तब किया था जब मेरी लुई भी नहीं आई थी। लुई क्या होती है? छोटे बाल जो शुरू में आते हैं, शुरू में आते हैं छोटे बाल, सबसे पहले वही आते हैं, बेबी हेयर्स। रेहान, आज हम एक मुख्तलिफ जगह पे खड़े हैं, बैठे हैं। आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, तू मुझे देख और मैं तुझे देखता रहूं। ये नाम तो तेरे नाम की बात है, वरना ऐसी औकात क्या बिसात तेरी जो जवाब है। ये तो सवाल का ही उन्वान बदल दे। A very warm welcome to RTS, Pakistan's first audience-less space show. रेहान, ये RTS नहीं है, ये बैठक गर्दी है। बैठक गर्दी आपके ही भले के लिए कह रहा था, वरना बैठक गर्दी में जितने व्यूज़ आप एक साल में लेते हैं इतने तो मैं 1 घंटे में ले लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बहुत करम है। रेहान, आप मेरे दोस्त हैं, आप मुझे इस तरह से बातें करेंगे? मैं तेरा दोस्त नहीं चूमिए खमे खोश, मैं तेरा दोस्त नहीं चूमिए खमे खोश, तू बिल्ली है और मैं खरगोश, खाना बदोश सराय आलमगीर। रेहान, आप जिस मकाम पे हैं मैं उसी की तारीफ़ कर रहा था कि आज आपको अल्लाह ने एक शोहरत से नवाजा है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कभी ना कभी आप तक पहुंच ही जाएंगे। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, नाज़रीन, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। अगर मुझे कल कारोबार का मौका मिले तो आज ये नौकरी छोड़ दूं। रेहान, एक बात मैं खुल के कहना चाहता हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे कोलीग हैं, आप मुझे ये तहकीर का निशाना ना बनाएं। देखें, मेरे व्यूज़ आपके निस्बत बहुत कम है, लेकिन ये तहकीर वाला रवैया अच्छा नहीं है। दोस्त, आप मेरे दोस्त हैं, इस वजह से आपके शो पे आया हूँ, वरना आपके शो पे आज तक कोई असल शख्सियत नहीं आई। गनीमत जानिए, मौका गनीमत, मालो बता, समझिए। और मोहम्मद अली ख़ान, आपकी नज़र एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, सबको रुस्वा बारी बारी किया करो,
हर मौसम में फतवे जारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। और दूसरे ज़ाया करते हैं तो करने दो, दूसरे ज़ाया करते हैं तो करने दो। तुम बोतल लो तो फिर सारी पिया करो, क्या? तुम बोतल लो तो फिर सारी पिया करो। A very warm welcome to RTS, Pakistan's first audience-less show. रेहान, अगेन दिस इज नॉट RTS, दिस इज बेटे गर्दी। और मुझे ये आपके अशार बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। ये पता नहीं आपने कैसे डेडिकेट कर दिया मुझे। तुम दोस्त ही सही दुश्मन तो नहीं, तुम दोस्त ही सही दुश्मन तो नहीं। तुम्हें डेडिकेट नहीं कर सकते शेर तो हम पर। और एक और शेर आपकी नजर है कि तुम मेरे दोस्त हो क्या, तुम मेरे दोस्त हो क्या, तुम मेरे दोस्त हो क्या। मैं इसका जवाब दूं आपको? जी, जी मैं आपका दोस्त हूँ। बिल्ली के गोश्त हो क्या। रेहान, शो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये शोहरत, ये जो आपको मिली है, मैं तो जानता हूँ कि कैसे मिली है, ये शोहरत आपने कैसे कमाई, देखने वालों को बताइएगा। मेरे दोस्त मोहम्मद अली खान, वही घिसा पिटा सवाल, वही रस्मी सवाल। यही फ़र्क है जो आपके बैठक गर्दी और RTS में एक खलीज पैदा करता है, एक वैल्यू ऐड करता है। आप वही सवाल पूछ लेते हैं और लोग जवाब दे देते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो सवाल करते हैं वो रिसर्च बेस्ड होता है, उससे पहले रिकॉर्डिंग होती है। सो मेरे दोस्त, आपके शो में जुस्तजू नहीं है, तलब नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है। वो क्या खूबसूरत शेर है कि मैं उसको बूट से पहले जुराब क्या देता, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देता। यार रेहान, ये कैसा शेर है और आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जुस्तजू नहीं करते, तलब नहीं करते, रिकॉर्डिंग नहीं करते। शो से पहले एक वर्क होता है, एक रिसर्च होती है, उसके बाद शो रिकॉर्ड होता है। सर, हम रिसर्च करते हैं, हम अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं। आप कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं? शो की रिकॉर्डिंग नहीं पगले, शो से पहले की रिकॉर्डिंग। ये शो से पहले कौन सी रिकॉर्डिंग होती है? क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहला रोबोट मैं हूं? कौन सी रिकॉर्डिंग? वो रिकॉर्डिंग जो शो से पहले होती है, और वो रिकॉर्डिंग जो मेहमान का तिया पांचा करती है। मिसाल के तौर पे मैं आपका मेहमान हूं, आप कैसे करेंगे मेरा तिया पांचा? तो चलिए आज आपका ये शौक भी पूरा किए देते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, जिसे इंग्लिश फुल फ्लैज आए उसे फारसी क्या। शूमी किस्मत बादिल नखास्ता, शौक है सवाल सहने का, जवाब भी तो सह लो, सह लो, सह लो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये उसे कह दो। उजाले अपनी यादों के तुम मेरे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के तुम मेरे साथ रहने दो, शाम को वापस कर दूंगा। आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि RTS देखने वालों को आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली खान है, लेकिन आप ये नाम क्यों पूछ रहे हैं? सबको पता तो है। वो इसलिए कि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत गुम हो जाए। आप सवालात का आगाज कीजिए। ठीक है, आप देखने वालों को बता सकते हैं कि आपका पेशा क्या है? जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक टेलीविज़न चैनल के साथ वाबस्ता हूँ, एक प्रोग्राम होस्ट करता हूँ। ठीक है, मेरी अ वेरी वार्म वेलकम ऑडियंस को ये भी बताइए कि आपके कद का साइज क्या है? कद का साइज? आपका कद कितना है? आई एम 6 फीट जी, मैं 6 फुट का हूँ। इतना बड़ा हो क्या किया आपने? आप मजाक कर रहे हैं? सवाल तो अभी किए ही नहीं। सवाल पूछना अगर जुर्म है तो जुर्म सही, मैं आईनों से भी जाके सवाल पूछूंगा। अब वार्म वेलकम RTS में आपसे पहला सवाल, ये कौन वीडियो आपकी है? कौन वीडियो क्या होती है? ये आप कौन बेच रहे हैं रेडी पे? ये मेरी नहीं है। कद तो 6 फुट है इसका। रेहान, मैं कौन नहीं बेचता। मैं पठान ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कौन नहीं बेचता। तो फिर कौन कौन बेचता है? रेहान, मुझे नहीं पता कौन कौन बेचता है और कौन क्या बेचता है। इन तमाम सवालों का मेरे से क्या ताल्लुक है? मोहम्मद अली खान, आप सहाफ़ी हैं? जी, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? आप सहाफ़ी होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और एक गरीब पाकिस्तानी से, एक सब्जी फरोश से रिश्वत ले रहे हैं। रिश्वत नहीं ले रहा, मैं उसको अदायगी कर रहा हूं। मैंने उससे टमाटर खरीदे, मैंने उसको 500 रुपए अदा किए। अच्छा, यानी आप टमाटर खरीद रहे हैं? जी, मैं टमाटर खरीद रहा हूं, साफ दिख रहा है। यानी कि आप ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि आप एक सेलिब्रिटी हैं और पाकिस्तानी अवाम से आप 500 रुपए किलो टमाटर खरीद के उन पे धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, 500 रुपए के टमाटर खरीद के कोई धौंस कैसे जमा सकता है?
500 रुपए के टमाटर यकमुश्त। मोहम्मद अली खान, क्या मैं ये पूछने की जसारत कर सकता हूं कि इतना पैसा आया कहां से? 500 रुपए? जी। 500 रुपए? इतना पैसा कहाँ है भाई? 500 रुपए की वैल्यू क्या है? वैल्यू तो आप जाइए उनसे पूछिए जो अपने बच्चों को बगैर कुछ खिलाए पिलाए भूखा सुलाते हैं। उन्हें पानी पिला के कहते हैं कि बेटा ये पी के सो जा, आज गाय ने यही दूध दिया है। आई एम सॉरी। मेरे इतने करीब मत आओ देव, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। क्या बोल रहे हैं? आपके प्यार में हम संवरने लगे, देखकर आपको हम निखरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। राज 2। रेहान, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? हुस्न वालों में ये मशहूर है आदत अपनी, हर किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। रेहान, इस तस्वीर के हवाले से आपको कुछ और पूछना है मुझसे? कबूतरी बोले कबूतर से, मुझे छेड़ना छत के ऊपर से, आ यहाँ करना बहाने, बीच बाजार में तेरे इशारे। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। कभी घबराऊं कभी खुद से इतराऊं, मेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के बजे घुंघरू। आप अपने किए पे शर्मिंदा हैं क्या? यार, मैं शर्मिंदा नहीं हूं, मेरे दिमाग में दर्द हो रही है, मेरा सर दर्द कर रहा है। अच्छा, मेरा सवाल वही है जहां से शुरू किया था, शुरुआत वहीं से की जहां इख्तिताम था, इख्तिताम वहीं पे हुआ, शुरुआत तो कहीं भी हो सकती है। मेरा सवाल वही है कि आपने इतने सारे टमाटर्स का क्या करना था? यार, इतने सारे टमाटर्स का क्या मतलब है आपका? मतलब एक तो टमाटर्स कोई वर्ड नहीं है, टमाटर होते हैं या टोमेटोज होते हैं। टमाटीनो। टोमेटिनो भी होता है, वो फेस्टिवल है। मैंने 500 रुपए के टमाटर खरीदे। मैं आपको बता देता हूं, मैं उस टेडी बान के पास गया, मैंने उसे कहा टमाटर कितने के हैं? उसने कहा 515 रुपए किलो हैं। मैंने उसे कहा प्लीज़ ये 500 रुपए में दे दो। मैंने 10-15 मिनट उससे बहस की, उसके बाद मैंने 500 रुपए उसे थमाए, 1 किलो टमाटर दिए और मैं वहां से आ गया। इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? यानी आपने एक सब्जी फरोश, एक आम आदमी, आम पाकिस्तानी के 15 मिनट इस बहस मुबाहिसे में आपने बर्बाद किए कि आपको अपने रेट के हिसाब से टमाटर चाहिए था, जबकि आपकी तनख्वाह तो लाखों में है। देखिए रेहान, मेरे पास बतौर ख़रीदार ये हक महफूज है कि मैं भाव ताव कर सकता हूँ। मुझे लगा कि पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, मैंने उससे सिर्फ ये कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं 15 रुपये, अगर तुम थोड़ा सा रेट कम कर दो, 500 रुपये में मुझे 1 किलो टमाटर दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। 15 मिनट बाद वो मान गया। मतलब ये कि आप 15 रुपये कम करवा कर बहुत अमीर हो गए? सर, मैं अमीर नहीं हुआ रेहान, आप फजूल बहस कर रहे हैं। हाय इंसान कहाँ ले जाएगा ये दौलत? ये दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफ़ी है। रेहान, मैं चूँकि ऑफिस में होता हूँ यूजुअली, तो मुझे टाइम नहीं मिलता बाज़ार जाने का। मेरे घर के करीब कोई बाज़ार भी नहीं है, तो मैंने गाड़ी पे राह चलते एक बंदे को देखा, वो टमाटर फ़रोख्त कर रहा था। मैंने गाड़ी रोक के उससे ये चीज़ें ले ली। वाह, बाजार हुस्न पे दस्तरस है। मोहब्बत बिल्कुल नहीं जानते हो तो ये बताओ उसकी टमाटरों के बारे में क्या जानते हो? ये शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, ये मकाम, ये रुतबा, ये सब तो है ही ऐसे। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? नाचीज़ ये पूछना चाह रहा है कि आपने गाड़ी कहाँ पार्क की? मैंने गाड़ी सड़क पर बाईं तरफ पार्क की, रेडियो से पीछे। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? मेरी गाड़ी का नंबर 4249 है। उसके टोकन टैक्स पेड है? बिल्कुल पेड है। तो यानी आपको ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि जहाँ 15 मिनट आपकी गाड़ी खड़ी रही वहाँ किसी और गरीब की रेहड़ी लग सकती थी? वो अपने बच्चों के लिए दिहाड़ी बना सकता था, वो शाम को कुछ कमा के अपने बच्चों के लिए ले जा सकता था। रेहान, ये तो बहस दर बहस है। यानी कि आपने आम पब्लिक में फ्लेक्स दिखाना ज़रूरी समझा? रेहान, मैंने कोई फ्लेक्स नहीं दिखाया। मैं एक छोटी सी गाड़ी पे वहाँ पहुँचा था, मैंने 15 मिनट वहाँ पे गाड़ी पार्क की, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। 3 पहिए वाली गाड़ी थी क्या? आप भीख भी मांगते हैं? रेहान, कोई और सवाल है इस हवाले से आपका? सवाल तो है, सवाल तो बनता है। आरटीएस में एस है ही सवाल के लिए, और सवाल ये है कि सुना है आपकी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, बल्कि आपका बेटा सैफ तो 1.5 साल का है। यानी कि घर में 3 फैमिली मेंबर, यानी 2.5 की फैमिली। सैफ तो टमाटर नहीं खाता, तो फिर आपने इतने टमाटर क्यों लिए? यार, एक तो आप ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगों में इस तरह फ्लोट ना करें, ये गलत बात है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आपसे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा वो आवाम हक रखती है कि उसे बताया जाए और सनद रहे बवक्त ज़रूरत गुम हो जाए। अच्छा, चले मैं आपको बता देता हूँ। मैंने
अपनी 2.5 लोगों की फैमिली के लिए जो 1 किलो टमाटर खरीदे थे वो सारे एक दिन में कंज्यूम नहीं किए। देखिए हमने बाकी सारे टमाटर फ्रिज में रख दिए, सिर्फ 3 टमाटर थे जो शायद सालन में इस्तेमाल हो गए होंगे। अच्छा, तो एक ताज़ा तरीन यूनाइटेड नेशन के सर्वे के मुताबिक 3 टमाटर का 120 ग्राम वजन बनता है, जो कि आपने इस्तेमाल कर लिया है, बाकी आपने स्टोर कर लिया है। आप ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, शर्म नहीं आती आपको? यार ये क्या बात कर रहे हैं रेहान, मतलब लोग अपनी फ्रिज के अंदर सब्जियां स्टोर करते हैं, अगर मैंने कर ली तो इसमें क्या बुराई है? मतलब ये कि लोग कत्ल करेंगे तो आप भी कत्ल करेंगे, कि लोग तो कत्ल कर रहे हैं। आप ये किस किस्म का कंपैरिजन कर रहे हैं? सब्जियों को स्टोर करने का कत्ल से कंपैरिजन कैसे हो सकता है? टमाटर की मौत भी एक कत्ल है। आपको पता है टमाटर जानदार है। टमाटर के पेट में उसकी फैमिली होती है जो कि बीजों की शक्ल में होती है, वही बाद में पौधा बनता है, पौधे से फूल, फूल से फिर टमाटर। आपने उसका कत्ल किया है। आपको पता है आप पे 322 लग सकती है। 320 होती है। ओह, यानी कानून भी जानते हैं, तो फिर कानून को फॉलो क्यों नहीं करते? रेहान आई एम सॉरी, मैं पब्लिकली अपनी सॉरी जो है वो करना चाहता हूँ कि अगर मैंने सड़क के ऊपर रुक के गाड़ी को सड़क पे पार्क करके टमाटर खरीदे, इससे किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने टमाटर स्टोर किए, इससे किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। और आप क्या चाहते हैं? मैंने सॉरी कर तो लिया। क्या आप आरटीएस की ऑडियंस के लिए शर्ट उतार के डांस कर सकते हैं? ये कैसी बेहुदा फरमाइश है? ये मैं आपको बहुत बड़ी ऑफर दे रहा हूँ। कैसे? कैसी ऑफर? आरटीएस पे दोबारा अपेयर होने की। कैसे? मैं शर्ट उतार के दोबारा कैसे अपेयर हो सकता हूँ? नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको अपने शो में आरटीएस में बुलाऊंगा, अ वेरी वार्म वेलकम आरटीएस, मैं जब आपको बुलाऊंगा तो आपसे मैं आर्ग्यू करूंगा कि आप शर्ट उतार के डांस क्यों करते हैं। अब इस पे सवाल जवाब करेंगे। मतलब आपको एक ऐसा गेस्ट चाहिए जिसने कोई ऐसी हरकत की हो जो आपके लिए मौजूए बहस बन सके। खैर ये बताइए कि आप घर में शलवार पहनते हैं या शॉर्ट्स? मैं घर में शॉर्ट्स भी पहन लेता हूँ, मैं घर में ट्राउज़र भी पहन लेता हूँ। चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप शॉर्ट्स पहनते हैं। पहला पैर कौन सा डालते हैं, सीधा या उल्टा? शॉर्ट्स पहनते हुए पहले कौन सा पाँव पहनता हूँ, ये कैसा सवाल है? सवाल तो है, मैं यूजुअली और सवाल नहीं। अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस। रेहान, मैं अगर ट्राउज़र पहन रहा होता हूँ तो यूजुअली मेरी आदत है, मेरा बैलेंस ज़रा बेहतर है, मैं लेफ़्ट पाँव पहले पहनता हूँ। यानी कि आप लेफ्टिस्ट हैं? रेहान, शलवार या ट्राउज़र में पहले लेफ़्ट पाँव डालने से इंसान लेफ्टिस्ट नहीं बन जाता, ये एक सोच का नाम है। यानी कि फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप राइटिस्ट हैं? मैं नहीं कह रहा कि मैं राइटिस्ट हूँ या मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे शलवार पहनने के स्टाइल से या पहला पाँव कौन सा डालता हूँ उससे नहीं पता चला सकते कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ कि राइटिस्ट हूँ। तो चलिए फिर ये बताइए, ये कौन वीडियो किसकी है? किसकी है ये वीडियो? आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता इन्हें। ये वीडियो आपकी नहीं है? मेरी वीडियो नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप ही ने ये वीडियो मुझे सेंड की है। और जब आप झूठ बोलते हैं तो आपका नाक और लंबा हो जाता है। यार कैसी बातें कर रहे हैं, लोग शो देख रहे हैं। प्लीज प्लीज रेहान, प्लीज। ये A very warm welcome to RTS, Pakistan's first audience-less show. रेहान, आरटीएस ऑडियंस लेस शो नहीं है, ऑडियंस के साथ होता है आपका शो। और ये कौन है जो मेरे सेट पे बैठा हुआ है? ये वो 3 लोग हैं जो मेरा शो फॉलो करते हैं। मगर ये तो एक बंदा है। ये 3 हैं। 3 कैसे? दिन को ये काम करता है, दोपहर को नशा करता है और रात को चोरियां करता है। मगर ये इधर सेट पे है क्यों? शो में किस्मत आपसे सवाल पूछने आया है। मेरे से सवाल? बोल किलब आजाद हैं तेरे, दहन तेरा गहन तेरा, नहर में वो आम की पेटियां, वो तरबूज वो गर्मी के दिन, वो याद आने वाले सुहाने बीते दिन दरख्तों पे, वो नाम वो परिंदों की चहचहाहट, वो नर्म गुदाज स्किन। यार उसको सवाल पूछने देंगे? किसी सोप का इश्तिहार करने वाले मॉडल की। सवाल कीजिए। एक बात और क्लियर करता चलूं, ये वो पब्लिक है जो आरटीएस से प्यार करती है। ये नान टिक्की बिरयानी खिला के बुलाने वाली टीम नहीं है। ये वो पब्लिक है जो अपना पैसा खर्च करके खुद आती है। अच्छा, इन्हें मतलब जबरदस्ती कोई नहीं लाता। ये लाए नहीं, ये आए गए हैं। क्या बोल रहे हैं? ओ भाई, क्या सवाल पूछना है आपने मेरे से? सर मेरा सवाल ये है कि आपका बैठक गर्दी शो है, वो बिल्कुल मज़े का नहीं होता, एकदम घटिया शो है। और आप जो उनसे गेस्ट बुलाते हैं बिल्कुल मज़े के नहीं होते। और आरटीएस जिंदाबाद। दोबारा कहिएगा नौजवान।
आरटीएस जिंदाबाद। आरटीएस जिंदाबाद, ये है प्यार। अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस, पाकिस्तान फर्स्ट ऑडियंस लेस शो। ये है मोहब्बत आरटीएस की। यार रेहान, ये एकदम मेरे ऊपर पल पड़ा है। ये बंदा किस तरह से यहाँ आ गया है, ये आपने जरूर प्लांट किया हुआ है। भाई मुझे ये बताएं कि आपको इन्होंने बुलाया है? नहीं, कतन नहीं। आपको इन्होंने बुलाया है? आप चाहे इनकी जान ले लें, ये नहीं बताएंगे। मैं अभी पूछता हूँ इससे। ओ भाई, किसने पे किया तुम्हें? ये रेहान साहब ने बुलाया है? कतई नहीं। मैं तो रेहान मामू को जानता भी नहीं हूँ। रेहान मामू अब तो बाजू खुलवा दे अपनी टीम से, काफ़ी देर से इन्होंने जंजीर से बंधी हुई है। मैंने स्कूल भी जाना है। तेरी ऐसी की तैसी। अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस, पाकिस्तान फर्स्ट ऑडियंस लेस पॉडकास्ट। इंतजार कीजिएगा, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं खान पे और कीचड़ फेंकने के लिए कुछ तलाश करता हूँ। आई विल बी राइट बैक। भाई मेरी बात सुनो, जितनी देर तुम्हारे मामू गए हुए हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने ना 9वीं के पेपर दिए हैं। 9वीं के पेपर दिए, तो ये तुम्हें पहले भी बुलाते रहते हैं इधर उधर? जी, इनकी टीम आती है, वो ले जाती है हमें उठा के, कहते हैं बाद में बिरयानी भी दूंगी, फिर पकौड़े के ऊपर टरखा देते हैं। वेलकम टू आरटीएस, पाकिस्तान फर्स्ट ऑडियंस लेस शो। आरटीएस नाम ही काफी है जी। रेहान, अभी आप कहाँ गए थे? आप शो के दौरान भी अक्सर उठ के चले जाते हैं, आप जाते कहाँ हैं? एक्चुअली मैं हेल्प करने जाता हूँ। हेल्प? उन नादार लोगों की, उन आवाज़ों की, उन बेकसों की जो मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी मदद करने जाता हूँ। मदद करने जाते हैं शो छोड़ के एकदम से? आपने आके कॉलर भी बंद किया अपना, चक्कर क्या है? आप शायद दुनिया के पहले इंसान होंगे जिसे मैं अपना राज बता रहा हूँ। कैसा राज? इस नाचीज का पूरा नाम रेहान तारिक कैंट है। रेहान तारिक कैंट कंटोनमेंट वाला? सुपरमैन वाला? क्लार्क कैंट वाला? क्लार्क कैंट, जो टेलीफोन बूथ में जाता है और यूं करता है। तो आप किसकी मदद करने गए थे अभी? मैं मदद करने जाता हूं उन गरीब इन्वेस्टर्स की, उन रियल्टर्स की, उन लोगों की जिनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। और उसमें आप क्या करते हैं? मैं वीडियो पे आता हूं। मतलब आप उनको प्रमोट करते हैं? यस, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शाहकार, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। मैं समझ गया। आप मेरे प्रोग्राम के अंदर इस तरह से एडवर्टाइज ना करें उनको। आप जो भी कर रहे हैं, आपकी सुपरमैनी आपको मुबारक हो। आपने मेरे से कोई मेरी ज़ात के बारे में सवाल पूछना है तो आप पूछ लीजिए। वो जो कीचड़ आप तलाश करने गए थे। अच्छा, ये एक और कौन वीडियो है, ये किसकी है? यार मुझे लोगों के नाम नहीं आते, प्लीज़ आप मेरे से ये सवाल पूछना छोड़ दें। आपने जो मुझसे पूछना है मेरे ज़ात के हवाले से वो पूछिए। तो ये मेरे मोबाइल में कैसे आई? आपने डाउनलोड कर ली होगी, गलती से कर ली होगी, जानते बूझते कर ली होगी। ये भी तो हो सकता है कि रिसर्च पर्पस से की हो। बिल्कुल हो सकता। चलिए, अगर कीचड़ उछालने की बात हुई है तो आप पे थोड़ा और कीचड़ उछालते हैं। ये बताइए कि आप इंटरनेट पे तवाइफ तलाश करते हैं? क्या बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी जो मेरी नज़र से गुजरी थी। उसमें आप लिखते हैं कि क्या इस मुल्क में तवाइफुल मुलूकी है? क्या बातें कर रहे हैं रेहान? आप जैसे उर्दू के शनासा इंसान से तो मुझे ये तवक्को नहीं थी। तवाइफुल मुलूकी का मतलब वो है, वो जो इंग्लिश में अनार्की जिसे कहते हैं, बदनज़मी जिसे कहते हैं, जो आपस में सरदारों की जंग होती है, उसको कहते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अनार्की? अनार्की जी, अनार्की। अनार्की औकात है आपकी? क्या बेहुदा सवाल है रेहान। मतलब अनार्की इंग्लिश में बदनज़मी को कहते हैं यार। चलिए, कोई बात नहीं, गलती की गुंजाइश होती है क्योंकि ये जर्नलिज्म है और ये ऐसा हाईवे है, यहाँ पे ट्रैफिक 1 वे भी है, 2 वे भी है। आप पूछिए। चलिए, अब मुस्तनद सबूतों की तरफ आते हैं। जी प्लीज प्लीज। आपने ड्राइविंग करते हुए एक ऐसी हरकत की जो आपको ज़ेब नहीं देती। किस तरफ आपका इशारा है? चंद अरसा पहले आप सड़क से गुजर रहे थे अपनी गाड़ी में। रॉन्ग वे पे एक रिक्शे वाला आ रहा था और आपने हाथ निकाल के उसे का इशारा किया। आप मुझे तस्वीर दिखा सकते हैं? जरूर। रेहान, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन रोड रेज इसी को कहते हैं। अगर कोई गलत ड्राइविंग करता है तो आपकी जान बचने पे आप अमूमन शुक्र अदा बाद में करते हैं। पहले आप
उसको लानत मलामत करते हैं। मैंने रक्शे वाले पे गुस्से का इजहार किया है डेफिनेटली। अगर आपने ये तस्वीर खींच ली है या खिंचवा ली है या जहाँ से भी हासिल की है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं अपने गुस्से का इजहार कर रहा हूँ। पाकिस्तान की ट्रैफिक का निज़ाम आपको पता है, हमारे रवैयात भी आपको पता है। इस पर क्या खूब कहा है शेर ने कि उजाड़ देता बिगाड़ देता, अगर वो रक्शे वाला तगड़ा होता तो आपको फाड़ देता। आपने शेर के मुंह में हाथ डाला। आप क्या मेरे से पूछना क्या चाह रहे हैं? चले, आपने उस रक्शे वाले को इशारा किया। जी मैंने एक गलत इशारा किया, मैंने लानत का इशारा किया, आई एम सॉरी। और रक्शे वाले ने पलट कर इशारा किया। मुझे नहीं मालूम। इशारा किया उसने। आप बताना पसंद करेंगे कि उसने क्या इशारा किया? बताइए। अब वेरी वार्म वेलकम आरटीएस की ऑडियंस को, बताइए वो क्या इशारा था? रेहान मैं वहां से चला गया था जल्दबाजी में। अरे पीछे बता ट्रैफिक। दीजिए क्या इशारा था, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते रेहान मुझे नहीं पता उसने मुझे क्या इशारा किया, मैं वहां से चला गया था, मुझे नहीं मालूम कि उसने क्या इशारा किया। आप वहां मौजूद थे, आप ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह जहां से भी जिस भी जरिए से करवा रहे थे, आप बता दें क्या इशारा किया। हैं। देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालूं तुझे तो मर ना जाऊं कहीं। आपने एक शख्स को इशारा किया, जवाबन उसने आपको इशारा किया और आपने देखा तक नहीं। इसका मतलब आप मगरूर हो गए कि इतना भी आपने मुनासिब नहीं समझा कि किसी को देख लेते। रेहान मैंने आपको बताया रोड के ऊपर सूरत हाल ये थी कि मैं गुस्से में था, मैंने उसको इशारा किया, मैं वहां से चला गया। जवानी तेरी बिजली, इशारा तेरा नखरा। यानी जिस शख्स से आपने खुद ही राह रस्म बढ़ाया, आपने उसे इग्नोर कर दिया। यार किसी को गुस्से में इशारा करना किस तरह से राहो रस्म बढ़ाना हो गया? क्या बातें कर रहे हैं आप रेहान? मतलब मुझे तो आपके शो के ऊपर ना हैरत होना शुरू हो गई है कि आप अपने शो में भी यही करते हैं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। खड़ा रहूंगा मैं, कभी तो आएगी। खत्म हो गया आपका शो? सवाल अभी बाकी हैं, गिरहें अभी बाकी हैं। वो जो पूछे जिस तम घर, तेरे साथ तेरा प्यार अभी बाकी है। मेरे दोस्त मैं तेरा खिलाड़ी, खिलाड़ी तू मेरा, मैं तेरी दुश्मन तू सब तेरा, मेरा दुश्मन है तू। रेहान जरा एक सेकंड अपने सवालों को ब्रेक लगाइए। अब मुझे ये बताइए कि आप किसी बंदे को भी बुला के उसे इसी तरह रगेद सकते हैं? मतलब बगैर किसी रिसर्च के, बगैर कोई सॉलिड प्रूफ लाए आप उस बंदे की जिंदगी या जीरन कर सकते हैं? आरटीएस तो नाम ही इसी चीज का है मेरे भाई। बदन गुश्त बदनदार आनाए बिनाई हमी अस्त, बदन गुश्त बदनदार आनाए बिनाई हमी अस्त, खुला खुला तेरा कुर्ता और पजामा चुस्त। मैंने आपसे कुछ पूछा है, मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप किसी भी मेहमान को बुला के उसके साथ ऐसा ही सलूक कर सकते हैं? कोई भी गेस्ट? जी हाँ, क्यों नहीं। मिसाल के तौर पे आपके शो में कोई कसाब आ जाए, आप उससे भी ऐसे सवाल पूछ सकते हैं? आप अगर अपने शो में ऐसे गेस्ट को बुलाएं तो आप क्या सवाल पूछेंगे उससे? मतलब किसी कसाब को, कसाई को अगर मैं बुलाऊंगा अपने शो पे तो मैं उससे पूछूंगा कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? पहला सवाल ये होगा। मैं अगर उससे पूछूंगा तो कुछ अनोखे अंदाज से पूछूंगा। कैसे? मतलब क्या पूछेंगे आप पहला सवाल कसाई से? मैं पूछूंगा कि ये बताओ जिस्म फरोशी करते हुए कितना अरसा हो गया। मतलब क्या ही बेहुदा सवाल है। मतलब कसाई जिस्म फरोशी क्यों करेगा? वो एक जानवर का जिस्म बेचता है, उसका गोश्त बेचता है। गोश्त नहीं होता, गोश्त होता है। हम देसी लोग हैं, शहर में रहते हैं तो क्या हुआ साहिब, शहर में रहते हैं तो क्या हुआ साहिब, गांव की कोयल आज भी कू कू करती है तो कान में आती है आवाज उसकी। इस पे ग्वाटेमाला ने क्या खूब कहा था कि सीधा निकल, पलट कर मत देखना वरना मारा जाएगा। ये किसने कहा था जी? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला कौन है? कोई किताब लिखने वाला शायद। हैरत है एक सहाफ़ी हो कि आपको ये नहीं पता कि ग्वाटेमाला कौन है। आई एम सॉरी। ये तो हमारी सहाफत का मयार है दोस्तों। आरटीएस, अ वेरी वार्म वेलकम आरटीएस के व्यूअर्स। ये हमारी सहाफत का मयार है कि इन्हें पता नहीं कि ग्वाटेमाला कौन है। रेहान आई एम सॉरी, मैं इससे पहले ग्वाटेमाला को एक मुल्क समझता था, आज पता चला कि वो कोई बुक राइटर हैं, कोई मुसन्निफ हैं। अब तो बहस करना भी छोड़ दी मैंने, अब तो बहस करना भी छोड़ दी मैंने। हर बार अब महंगे अंडे खरीदता हूँ। रेहान छोड़ें इन सारी बातों को, मुझे ये बताएं आरटीएस इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पे है। आप जिन लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं वो आते हुए मतलब
उन्हें डर नहीं लगता कि आप उनके बखिए उधेड़ देंगे? आरटीएस, अ वेरी वार्म वेलकम। आरटीएस का पेट भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लोग उसमें आना चाहते हैं वो शोहरत के भूखे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं रेहान? और देखें, ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि आपके प्रोग्राम के ऊपर सबसे बड़ी तनकीद ये होती है कि आप मेहमानों की इज्जत नहीं करते, वो तकरीम नहीं देते उन्हें जो वो डिज़र्व करते हैं। आप उनसे इतने सख्त सवालात करते हैं कि लोग दूसरी तरफ बैठे हुए, यानी स्क्रीनों पे बैठे हुए लोग ये डर तो चुके हैं। सरासर इल्ज़ाम है। जितनी इज्जत हम, जितनी रिस्पेक्ट अपने शो में मैं देता हूँ, शायद ही कोई और देता हो। कैसे? हम तो राह बिछा बैठे हैं, आपको पानी का गिलास पूछते हैं, देते हैं इज्जत और तकरीम। आइए जनाब, यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, जहाँ दिल फिराग बैठिए। ये आपका शो है, आपका सेट है, आपका होस्ट है, मैं आपका अपना हूँ। हमें तो गैरों ने लूटा, अपनों में क्या दम था। मेरी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हम तो इज्जत देते हैं, तकरीम करते हैं। शबे यार की उस रात फिराक पाट गई। हम शबे फिराक होती है, शबे यार क्या होती है? रेहान, मेरा सवाल फिर यही है कि लोग एतराज करते हैं कि आप मेहमानों की रिस्पेक्ट नहीं करते। मोहम्मद अली खान, आपने और आपके इल्ज़ामात लगाने वाले ये जो लोग हैं, इन्होंने शायद बगौर अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस नहीं देखा। वहाँ पे मैं मेहमान को एक आध दफ़ा मोस्ट रिस्पेक्टेड गेस्ट कहता हूँ, उसके बाद मेरा दिल जो चाहे मैं सवाल करूँ। मतलब बजाने भूँ नहीं, मतलब किसी को मैं सिर्फ बजाने भूँ कि पूछता हूँ तलातिम कहाँ है, वो जो तेरे तलातुम में बह गया, साउथ अफ्रीका पहुँच गया। सरनगू है मेरे दोस्त का, सरनगू है मेरे दोस्त का, आहिस्ता चलो देखो सरनगू है दोस्त का। रेहान, हर बात पे शेर पढ़ना और शेर की सूरत में जवाब देना जरूरी है क्या? अजब रीत चल पड़ी है, अजब रीत चल पड़ी है, मुझे समझदार समझ के समझाया गया। दूसरों को बिरयानी और मुझे नान टिक्कियों पे टरखाया गया। रेहान, आपका प्रोग्राम में बैठने का मेरा ख्याल में दिल नहीं है। मैं आपका मजीद वक्त नहीं मेरा तो आपके प्रोग्राम में खड़ा होने को दिल नहीं कर रहा, आप बैठने की बात कर रहे हैं। क्यों आए हो तजस्सुस के दरहम तहबाला लेके, क्यों आए हो अब तजस्सुम के दरो तहबाला लेके। अपर दीर लोअर दीर, जाते जाते चंद पंखड़ियाँ कहता जाऊंगा कि अब खरीदो के कब खरीदोगे, अब खरीदो के कब खरीदोगे, अनवर रटोल ख़त्म हो जाएंगे तब खरीदोगे। A very warm welcome to RTS, Pakistan's first audience-less podcast. RTS. नाज़रीन, RTS के रेहान तारिक अपने RTS और अपने ऑडियंस समेत मेरे शो में मौजूद थे। इन्होंने क्या बोला मुझे तो समझ नहीं आया। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ पल्ले पड़ा होगा। आप मेरे इस प्रोग्राम को यानी बैठक गर्दी को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। RTS के रेहान तारिक जैसे गेस्ट हमारे पास आते रहेंगे, हमारी इज़्ज़तों को मिट्टी में मिलाते रहेंगे। आप प्रोग्राम देखते हैं, आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं RTS के मेज़बान रेहान तारिक। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। आपकी बहुत सी तालियों में रेहान तारिक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आवाज़ ये सही है? वो मेरा नाम लेके शहर से तेरे साथ जुड़ा, जो तेरे साथ ना रहा वो कहाँ गया मैं तो देख ही नहीं रहा। सही है? हाँ। इधर अच्छा। रेहान, मुझे आपका शेर पढ़ना अजीब नहीं लग रहा, जो शेर आप पढ़ रहे हैं मुझे वो अजीब लग रहे हैं। और मुझे एतराज़ है उन लोगों पे जो पशे पुस्त। ये एनक जरा अपने करीब रखें क्योंकि वो ना यूजुअली यहाँ से बरामद कर। मैं कर रहा हूँ। पशे पुस्त क्या होता है? मैं रेहान को इतने लंबे अरसे से जानता हूँ कि मैंने अपने करियर का आगाज तब किया जब मेरे लुई भी नहीं आई हुई थी। एक सेकेंड। अरे ये कैसा शेर है? और आपको पता है दुनिया में सबसे पहला रोबोट मैं हूं। सही है। आ जाओ। सो चलिए आज आपका ये शौक भी पूरा कर दी थी ही क्या क्यों हो रहा है? ये देते हैं, मुश्किल है ना। तो चलिए आज आपका ये शौक भी पूरा कर देते। दोबारा। अरे मजाक तो अभी शुरू ही नहीं किया। बहोशी कायमी किस्मत शमाबे खौफ।
यार कितने मुश्किल है यार, ये कैरेक्टर बहुत मुश्किल है यार। हाँ। आ जाओ दोबारा। आप सहाफ़ी होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और एक गरीब पाकिस्तानी सब्जी फरोश से रिश्वत होते हैं। दोबारा यार क्या हो रहा है? आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको निखरने लगे, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। राज 3। ये सामने देख के बोले, हंसे नहीं, हंसे नहीं। जबकि आपकी तनख्वाह 80,000 रुपये है। वहां से अच्छा दो। अच्छा हाँ। करें। कर दें? नहीं, छोड़ो, गंदा। टमाटर की मौत भी एक कत्ल है। टमाटर है। टमाटर जानदार है, आपको पता है? आ जाए। उसके पेट में उसकी फैमिली होती है जो कि बीच की सूरज में होती है। एक मिनट, आ जाओ। तो चलिए फिर ये बताइए कि ये कौन वीडियो किसकी है? यार